क्या आप जानते हैं कि ईरान को इसराइल के खिलाफ जंग लड़ने के लिए किन किन मुल्कों ने साथ दिया था? हमने पिछली वीडियो में बताया था, इसराइल से जंग लड़ने के लिए ईरान अकेला काफी है। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, मुनव्वर रहमान आपकी खिदमत में हाजिर है। क्या आप जानते हैं कि ईरान को इसराइल के खिलाफ जंग लड़ने के लिए किन किन मुल्कों ने साथ दिया था? हमने पिछली वीडियो में बताया था, इसराइल से जंग लड़ने के लिए ईरान अकेला काफी है। 1979 में आयतुल्लाह खमीनी ने इसराइल को शैतान अकबर करार दिया था। इन 40 सालों में ईरान मगरबी मुल्कों से सिर्फ मुफाहमत करता रहा, लेकिन इसराइल ने गजा के निहत्ते शहरियों पर जुल्म की इंतहा कर दी। यहाँ तक कि गजा के हस्पतालों पर बमबारी कर रहा था। किसी भी मुल्क को गजा में इमदादी सामान पहुंचाने की इजाज़त नहीं थी। अब ईरान के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। ईरान एक इस्लामी रियासत है, इसलिए इसराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। ईरान ने सिर्फ 12 दिनों में इसराइल के कई शहर तबाह कर दिए। ईरान ने अपने हाइपरसोनिक मिसाइल से, फतेह मिसाइल से इसराइल का बुरगस निकाल दिया। यहाँ तक कि इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू और इसराइली अवाम को बंकर्स में छुपने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप किस मुल्क या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि हम आपको थैंक्स कह सकें। ईरान ने सिर्फ 12 दिनों में अमेरिका और इसराइल को 40 साल का सब्र दिखाया है। इस्लाम दुश्मन मगरबी ममालिक और इनके सुपर पावर्स को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। अब ईरान ने अपना फैसला सुना दिया है, जिसमें आयतुल्लाह खमीनी ने कहा है, अब ना तो अमेरिका से हमारी जिंदगियां गुजरेंगी और ना ही अमेरिका और इसराइल से कोई माहिदा किया जाएगा। हम अपने फैसले खुद करेंगे। हमारी जिंदगियों पर हमारा हक है। अगर इसराइल ने फ़लस्तीन और गजा पर जुल्म बंद नहीं किए तो इसराइल को इससे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। इस जवाबी कार्रवाई का जिम्मेदार अमेरिका बहादुर यानी डोनाल्ड ट्रंप होगा। आयतुल्लाह खमीनी की इस तकरीर को दुनिया ने सुना। इस नतीजे में कतर के वली अहद ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। अब अमेरिका से छुटकारे का वक्त आ गया है। कतर ने अल हदीद एयरबेस को फौरन खाली करने का हुक्म दे दिया है। यह मुल्क छोटा जरूर है, लेकिन बावकार मुल्क है। रूस के सदर पुतिन ने एक तकरीब में कहा, हमारा मुल्क फ़लस्तीन के मुसलमानों का मुफ्त इलाज करेगा। फ़लस्तीन के बेसहारा और गरीब आवाम के लिए, जिनके पास इलाज के पैसे नहीं हैं, उनके लिए फ्री अस्पताल बनाए जाएंगे। सदर पुतिन ने कहा, फ़लस्तीन के हर शहर और हर गांव में नए और जदीद अस्पताल बनाए जाएंगे। इन अस्पतालों में ना इलाज की फीस होगी और ना दवाइयों का खर्चा लिया जाएगा, बल्कि हर अस्पताल में स्पेशलिस्ट और माहिर डॉक्टरों की टीम मुफ्त मुआयना करेगी और मुकम्मल सेहतयाबी तक सहूलतें भी दी जाएंगी। दूसरी जानिब चीन के सदर ने अब खुले अल्फाजों में धमकी दे दी है कि अब दुनिया अमेरिका सुपर पावर के फैसले के बगैर चलेगी। चीन ने पावर प्लांट को नाकारा बनाने वाले खौफनाक हथियार ब्लैक आउट बम की वीडियो और तस्वीरें शाया कर दी हैं और गजा के गरीब आवाम के लिए इमदादी सामान, जिसमें खाने पीने की अशिया और दवाइयों समेत 50 माल बरदार जहाज़ों के जरिए रवाना कर दिए हैं और साफ अल्फाजों में कह दिया है, अगर हमारे जहाज़ों को रोकने की कोशिश की तो हम समझेंगे हमारी जंग इसराइल से शुरू हो चुकी है। चीन ने रैम्बो 7 निकालकर पूरी दुनिया को, खास तौर पर अमेरिका को हैरान कर दिया है। रैम्बो 7 एक ऐसा तैयारा है जिसको पायलट की ज़रूरत ही नहीं,
ये तैयारा रिमोट कंट्रोल से चलता है और अपने साथ 16 न्यूक्लियर बम ले जाने की सलाहियत रखता है। इस तैयारे का दुनिया में कोई भी तैयारा इसका मुकाबला नहीं कर सकता। और इस तैयारे की खास बात यह भी है, दुनिया का रेडार सिस्टम इस तैयारे को कैच नहीं कर सकता। रैम्बो 7 तैयारे की स्पीड इतनी तेज है, इसको कोई मिसाइल पकड़ भी नहीं सकता। रैम्बो 7 की रूनुमाई के बाद अमेरिका की चीखें निकलना शुरू हो चुकी हैं। मोहतरम नादरीन, तीसरी जानिब शुमाली कोरिया के सदर किंग जॉन ने ईरान के हक में खड़े होने का ऐलान कर दिया है। इन्होंने अमेरिका और इसराइल से कहा, तुमने ईरान और फलस्तीन पर हमला करके बड़ी गलती की है। किंग जॉन ने कहा, मैं हर सूरत में ईरान को सपोर्ट करूंगा क्योंकि मुझे बहादुर लोग पसंद हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमीनी 85 साल के होने के बावजूद गजा के मजलूमों का साथ दे रहे हैं। मैं ईरान को एटम बम मुफ्त दूंगा और इतना ताकतवर बना दूंगा, आइंदा मगरबी ममालिक ईरान पर दोबारा हमला करने का सोच भी नहीं सकते। इस तरह यमन के हवेसियों ने भी इसराइल के बहरी जहाज को तबाह करके रख दिया है और पूरी दुनिया को वाज़ेह तौर पर बता दिया है, इसराइल के लिए यमन से जाने वाला रास्ता बिल्कुल बंद है। बहरी रास्ते के जरिए किसी भी मुल्क का बहरी जहाज इसराइल नहीं जाने दिया जाएगा और ना ही इसराइल यमन का बहरी रास्ता इस्तेमाल कर सकता है। यमन ने इसराइल के बहरी जहाज़ों को तबाह करके अमेरिका और इसराइल के गुरूर को तोड़ कर रख दिया है। हम पिछली वीडियो में अपने नादरीन को आगाह कर चुके हैं कि अब ईरान दुनिया का नक्शा बदल डालेगा। अब आप देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। इसराइल के हमले पहले के बाद ईरान के जवाबी हमले ने इसराइल को मिट्टी के ढेर में तब्दील कर दिया है। इस हमले को आयरन डोम भी नहीं रोक सका, जो इसराइल का डिफेंस सिस्टम है, जिसका लोहा सारी दुनिया मानती थी। ईरान के इस हमले ने अमेरिका और इसराइल के दिमागी परखचे उड़ा कर रख दिए हैं। हम आपको ये भी बताते चले, इस्लामी मुल्कों में ईरान वो वाहिद मुल्क है जिसने इतनी दिलेरी से फलस्तीन और गजा के निहत्थे और मासूम मुसलमानों का बदला दिया है। दुश्मन कांप उठा है और आज तक सोच में डूबा हुआ है कि ईरान इतना ताकतवर कैसे बन गया। अब अमेरिका की सुपरमेसी 100% खतरे में पड़ चुकी है, क्योंकि ईरान के साथ चीन, रूस, शुमाली कोरिया, अफ्रीका, लबनान, यमन, कतर और पाकिस्तान सब एक आवाज बन चुके हैं। गजा में जंग बंद करो, फलस्तीन को आज़ाद करो। क्या ये जंग रोकी जा सकती है या दुनिया एक नए तूफान की तरफ बढ़ रही है? कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं आने वाली वीडियो में। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अपने माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदारों, दोस्तों और पड़ोसियों का ख्याल रखें। अल्लाह आपका और हमारा हामी और नासिर हो।